get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hello students, 11th class accountancy, accounting equation, chapter 6 according to D.K. Goyal. First of all, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब बैलेंसिंग. कैसे कि सर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, यानी एक तरफ असेट रहेंगे, एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटी दोनों बैलेंसिंग रहेंगे. जितनी भी ट्रांजेक्शन इसमें होंगी वो सब बैलेंस होकर इक्वल होती रहेंगी. आपने इस बात का ध्यान रखना है कि असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. आप कैपिटल को आगे भी रख सकते हो, लायबिलिटी को पीछे भी रख सकते हो. तो यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल, राइट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन. मैं अगर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए थोड़ा सा. ये मार्जिन ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक लाइन ले ली और यहाँ से एक लाइन और ले ली. एसेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. आप लायबिलिटी को आगे भी रख सकते हैं. सबसे पहले कैश और ये कैपिटल, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1. नेम ऑफ द पार्टी रख लेते हैं, मिस्टर राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000. तो कैश के नीचे 60,000 और कैपिटल के नीचे होगा क्या, जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा 60,000 तो होगा क्या, एक तो कैश इंक्रीज हो गया, एक ओनर ने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, वो लायबिलिटी है. क्योंकि बिजनेस and businessman both are separate entity to each other. So in this regard, invested ₹60,000 in the business. According to the business, according to the separate entity principal, capital is invested by the owner, so it is the separate item. So from the point of view of the business, it is the capital. तो 60,000 कैश आया, उससे एक कैपिटल भी क्रिएट हुई. नंबर 2, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000. राजेश ने 10,000 का गुड्स परचेज किया कैश में से, तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, स्टॉक. वो एक असेट है स्टॉक. तो इसमें कितना हो गया, 10,000 रुपये. और 10,000 रुपये कहाँ से लेस हो जाएंगे सर, 10,000 का मेरे पास कैश कम हो जाएगा. हमारे कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है. और 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम यहाँ पर इसे इक्वेट करके चेक करते हैं. न्यू
न्यू इक्वेशन, राइट। न्यू इक्वेशन 60 में से 10 गए तो कितने बचे सर? 50,000। ये कितना है? 10,000। ये कितना है? 60,000। दूसरी एंट्री से क्या हुआ कि हमने नगद माल खरीदा तो पैसे हमारे कम हो गए, उसकी जगह माल आ गया। माल को हम स्टॉक कहते हैं अकाउंट्स में, तो स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक हमारा असेट है। क्वेश्चन में सबसे ऊपर बैलेंस शीट गिवन है असाइनमेंट में, आप वहाँ से चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें असेट है, कौन कौन सी लायबिलिटी। और ट्रांजेक्शन नंबर 3 कि सर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल खरीदा फॉर रुपीज 12,000। 12,000 रुपये में उधार माल खरीदा तो माल आ गया, तो हमारा क्या हो गया? 12,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया। लेकिन जब उधार हमने परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ गए, हमें पैसे दे नहीं फ्यूचर में, तो यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर 12,000। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आया कैश में। अब इसको बनाएंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, राइट। तो ये वाली लाइन है, इसको आप इक्वल करके रखना, ये इक्वल ऐसे करके, क्योंकि इक्वल है हमारे फॉर्मूले में, इसलिए हमने भी इसको इक्वल ही रखा है। हमने यहाँ पर भी इक्वल ही रखा है ऐसे। न्यू इक्वेशन टोटल करिए, 50,000 का कैश है, दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 22,000। इक्वल की जगह इक्वल 60,000 और ये 12,000 रुपये का क्रेडिट। आपको क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब उधार में माल खरीदा तो माल तो बढ़ गया लेकिन पैसे तो दिए नहीं, तो फिर क्या होगा? हम देंगे तो किसको देंगे? क्रेडिटर को। जब फ्यूचर में देंगे तो हम क्रेडिटर बोलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मैंने फर्नीचर खरीदा फॉर कैश और रुपीज 8,000 का, राइट। क्या इफेक्ट आया? कैश कम हुआ। सर 8,000 रुपये से कैश जब माइनस कर देते हैं तो ब्रैकेट लगा दे तो माइनस की फिगर मानी जाती है। लेकिन जब हमने फर्नीचर खरीदा तो वो स्टॉक तो है नहीं, तो वो सेपरेट असेट है, तो आपने सेपरेट अकाउंट खोलना है फर्नीचर। तो यहाँ पर आपका 0 और यहाँ पर 8,000 रुपये, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया 0, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया 0। जिनके नीचे कोई इम्पैक्ट ना आए वहाँ 0 रखते चलते हैं। 50 में से 8 गए तो 42, प्लस के नीचे प्लस 22,000 प्लस 8,000, चेक करो 22 और 8 30, 30 और 42 कितने हो गए? 72। तो इधर कितना हो गया? 60,000, 60 प्लस 12, तो यहाँ पर भी 72, दोनों जगह अभी भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते रहो। न्यू इक्वेशन, पहली एंट्री के बाद नहीं, दूसरी एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है। नंबर 5 एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 14,000। हमने 10,000 का माल 14 में बेचा और 4 का हमें प्रॉफिट हुआ। जब माल बेचा यानी सोल्ड करते हैं तो गुड्स के लिए स्टॉक अकाउंट, तो हम स्टॉक में से लेस करेंगे, स्टॉक में लेस करेंगे 10,000 रुपये। ये मैंने 10,000 लेस कर दिए, ठीक है, सोल्ड कर दिया। उसके बदले पैसे आने थे, पैसे आए नहीं, गुड कॉस्टिंग रुपये पैसे आए इसमें, चलो कैश मान लेते हैं। ऑन नहीं तो ऑन क्रेडिट, नई ट्रांजेक्शन सीखते हैं। ऑन क्रेडिट हमने उधार में सोल्ड किया है, तो उधार में हमें फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? डेटर्स। जब उधार परचेज करते हैं तो क्रेडिट, जब उधार सेल्स करते हैं तो डेटर्स। तो ये 14,000 के डेटर्स, क्योंकि 10,000 का माल मैंने कितने में बेचा है? 14। अब मुझे 10 का गया, 14 की चीज़ मुझे मिलेगी फ्यूचर में, तो 4 का मेरा प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना। और जिनके नीचे कुछ भी नहीं, 0 या 0। अब आपका आ गया न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन। और यदि मेरी ये आखिरी है, मैंने इसको ही आखिरी मान लिया, तो मैंने इसे कह दिया फाइनल इक्वेशन। 42 में से 0 गए सर 42, दिस माइनस दिस तो कितना हो गया सर 12,000। ये कितना है सर 8,000, इक्वल का निशान। प्रॉफिट मिला कर ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 12,000। आप चेक कर लो, 64 और 12 कितने हो गए 76। अब इसको चेक करो, ये कितना 54, 54 और 8 कितने होते हैं 62 और 14 76 बराबर है। जब फाइनल इक्वेशन आ जाती है तो उसके बाद बैलेंस शीट का नंबर आ जाता है। बैलेंस शीट आप ट्रांजैक्शन में देख चुके हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में देख चुके हैं। अब आपका फॉर्मल अकाउंट स्टार्ट हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो टर्म्स आपने जितनी सीखी हैं पिछले 5 चैप्टर्स में वो सारी अब अप्लाई होंगी। अब हर चीज़ आपकी ऐसी आ रही है जो नोन है। बैलेंस शीट आपने सुना हुआ है, बैलेंस शीट इसमें क्या है, इधर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज, ये अमाउंट का सिंबल, ये असेट आप लिखेंगे और ये अमाउंट का सिंबल। जो ये वाली चीज़ है सेट वो यहाँ पर, जो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से उठा लिया। फिर सबसे पहले क्या है कैपिटल, कैपिटल कितना आखिरी वाली लेते हैं 64। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं सर 12,000, टोटल 76,000। इधर कैश आखिरी वाला लेंगे, कैश 42,000, स्टॉक आखिरी वाला 12,000। फाइनल इक्वेशन में से लेना पड़ता है। फर्नीचर हमारी एसेट है, फर्नीचर कितना है 8,000 रुपये का, और डेटर्स 14,000 रुपये का, तो टोटल 76। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है इक्वल रहना। कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद आपकी बैलेंसिंग फिगर इक्वल रहेगी। इक्वल का मतलब नहीं, ये नहीं है कि जैसे यहाँ 60,000 है, ये 60,000 और हमेशा 60 ही रहेगा। वो इस 60 में और इस 60 में चेंज आते रहेंगे, लेकिन जब इक्वल करोगे तो दोनों साइड इक्वल ही आपकी आनी चाहिए। ये इसका लॉजिक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा असाइनमेंट में। पहले आप इसको समझें, सीखें और इसके जो डाउट है वो लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।